तो हम लोग बात कर रहे थे अभी इस्कॉन के भक्तों से और आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि मंदिर के अंदर क्या हो रहा है। जैसे-जैसे मंदिर के अंदर चलते हैं यहाँ पे अभी तैयारियाँ चल रही हैं भजन की, यहाँ पर तैयारी चल रही है कीर्तन की और आइए आपको दिखाते हैं जो इस्कॉन मंदिर है वो कैसा है और यहाँ पे जो भक्त हैं यहाँ क्या कर रहे हैं चूँकि अभी लगभग 11:30-12 का टाइम हो रहा है और इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं, वो अब तैयारियाँ कर रहे हैं भजन की और भजन होने को है। अभी यहाँ पर अगर सामने देखेंगे, तो जो मुख्य पुजारी हैं, वो पूजा कर रहे हैं, पूजा का काम चल रहा है और इसके पीछे मैं दिखाता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो वाद्य यंत्र हैं रखे हुए हैं और अभी इसके बाद जस्ट बाद जो भी कीर्तन कार्यक्रम है वो होने वाला है। तो आइए बात करते हैं इस्कॉन के जो सचिव हैं प्रयागराज के उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस्कॉन है वो किस तरह से काम कर रहा है कृष्ण भावनामृत के लिए और किस तरह से ये पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और लगातार उस पर काम कर रहा है। राधे राधे। हरे कृष्ण। चूंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और यहाँ पर काफी भक्त दिख रहे हैं। इस्कॉन की अगर बात करें, इस्कॉन पूरी दुनिया में काफी काम कर रहा है कृष्ण भावनामृत के लिए और सनातन धर्म के प्रचार के लिए। तो आने वाले समय में इस्कॉन का जो रोल है भविष्य में जो दुनिया में सनातन प्रचार के लिए, उसमें आप कहाँ तक पाते हैं कि ये और आगे जाएगा और सनातन प्रचार करेगा? हरे कृष्ण। देखिए, हमारे जो शिला प्रभुपाद जी थे, उनका जो इच्छा थी वो एक ऐसा घर बनाने की थी जिसमें सारे विश्व को वो आश्रय दे सकती है। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये संसार में जितने भी जीव हैं वे भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें भगवान के जो अंश हैं, जो जीव हैं, उन्हें पुनः भगवान के साथ जोड़ा जा सके और इसी का नाम है इस्कॉन। तो जो आप कह रहे हैं इस्कॉन कितना रोल है, तो हमारा रोल तो अनंत है क्योंकि संसार के समस्त जीवों को हमें कृष्ण के साथ में जोड़ना है। तो अभी तो हमने थोड़ा सा कार्य किया है और बहुत सारा कार्य करना बाकी है। संसार के समस्त जीवों को कृष्ण के साथ जोड़ना है। अच्छा, बहुत सारे और लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सनातन के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। किस तरह से इस्कॉन उन लोगों से अलग है? देखिए, सबका उद्देश्य तो समान ही है। इस्कॉन में एक विशेषता है कि इस्कॉन में थोड़ा आनंद ज्यादा है। आप अभी देख रहे हैं यहाँ सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं, सुंदर दर्शन कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन को सरल और आनंदमय तरीके से कैसे जिया जाए, यह कला इस्कॉन सिखाता है। और साथ ही साथ समाज का हर वर्ग कैसे भगवान के साथ बहुत व्यवहारिक रूप से जुड़ सकता है, ये इस्कॉन की एक विशेषता है। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भारतीय हो, विदेशी हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार ठाकुर जी से जुड़ सकता है इस्कॉन के माध्यम से। तो कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी के साथ जुड़ सकता है और इस्कॉन जो है ये जाति धर्म के बंधन को भी तोड़ देता है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, वो आके भगवान से जुड़ सकता है और यही इस्कॉन का जो प्रचार का मेन इसका जो उद्देश्य है यही है कि जो कृष्ण भक्ति है वो लोगों तक पहुंचे, सरल भाव में पहुंचे और आनंद के साथ पहुंचे। और यही वजह है कि जो इस्कॉन के लोग होते हैं काफी आनंदित होते हैं, काफी वो हंसते खेलते और नाचते गाते मिलते हैं। नहीं, आपने सही कहा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं आप इस्कॉन वाले क्या खाते हो, इतना खुश रहते हो। तो हम बस एक ही बात कहते हैं, हम खाते वही हैं जो सब खाते हैं, लेकिन उसे कृष्ण को अर्पित करके खाते हैं तो भगवान का भोग हो जाता है। हम गाते हैं जैसा सब गाते हैं, लेकिन हम कृष्ण के नामों को गाते हैं तो वो भगवान का कीर्तन हो जाता है। नाचना सबको पसंद है, लेकिन हम ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नाचते हैं तो वो बहुत आनंददायक हो जाता है। बस यही इस्कॉन की विशेषता है। एक अंतिम सवाल आपसे, हमने बहुत सारे मंदिर देखे, बहुत सारी संस्थाएं देखी, हर जगह लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन इस्कॉन के जो लोग हैं उनके विषय में कहा जाता है कि इस्कॉन के मंदिर में जो भक्त होते हैं वो नाचते बहुत ज्यादा हैं। उस नाचने के पीछे क्या कोई मुख्य वजह है या ये उनकी आंतरिक प्रसन्नता की वजह से होता है? देखिए, जब आपके किसी रिश्तेदार की शादी होती है तो अपने आप आदमी नाचता है और ठाकुर जी तो हमारे अपने हैं, तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नाचना स्वाभाविक है।
देखिए, जब हृदय में उल्लास होता है तो उसे दिखावट करने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से निकलता है। जैसे आप अभी देखेंगे जब कीर्तन आरंभ होगा, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आज मंदिर आए हैं, लेकिन जब ठाकुर जी का कीर्तन शुरू होगा तो जो आत्मा आनंद का अनुभूति करती है वो अभिव्यक्त होता है नाचने और गाने के रूप में। तो जब रिश्तेदार की शादी होती है, जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि हम रिश्तेदार की जब शादी में जाते हैं तो अपने आप ही नाचना शुरू हो जाता है, अपना आप नाचना शुरू कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो अपने हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए नाचना स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस तरह से आज हमने जाना कि इस्कॉन का जो उद्देश्य है वो क्या है और किस तरह से जो इस्कॉन के लोग हैं, जो इस्कॉन के भक्त हैं, वो कृष्ण भावनामृत के लिए काम करते हैं। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।